आज हम सेकेंडरी इंग्लिश में जो न्यू बुक आई है या आएगी उसमें जो सेकंड पोम है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो इससे पहले द एज ऑफ इन्फेंसी, अहद तिफली या बचपन का दौर बाय अल्लामा इकबाल। तो वी हैव डिस्कस दैट पोम। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पोम इन इंग्लिश, दैट इज़ यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो आप धीरे से मरते हैं या आप धीरे धीरे मरना शुरू करते हैं। स्टार्ट मतलब शुरू करना, यूँ मतलब आप या तुम। स्लोली एक एडवर्ब है, मतलब धीरे से, आराम से। और डाइंग, डाई मतलब डाई जो है उसका मतलब मरना फर्स्ट फॉर्म है, और डाइंग इसकी जो है हमारे पास फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, जैसे आई एम डाइंग मतलब मैं मर रहा हूँ, शी इज़ डाइंग वो मर रही है। तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे मरते हैं या आप धीरे धीरे मरना शुरू करते हैं या आपको धीरे धीरे मौत आती है। तो दिस इज़ द टाइटल ऑफ दिस पोम। सो दिस इज़ एक्चुअली अ मोटिवेशनल पोम जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन आपको इससे एक मिलेगी, मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल एक पोम है विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर टुडे, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। और इसके जो पोएट हैं दैट्स पाब्लो नेरूडा। पाब्लो नेरूडा इज़ द नेम ऑफ पोएट एंड ही वॉज नॉट एन इंग्लिश पोएट एक्चुअली ना, मतलब वो मदर टंग के लिहाज से इंग्लिश नहीं थी, स्पेनिश थे ये। और लेकिन उन्होंने इंग्लिश में एक शायरी की, जैसे बहुत सारे उर्दू शायर भी इंग्लिश में शायरी करते हैं, पाकिस्तान के रहने वाले। इसी तरह से पाब्लो नेरूडा, पाब्लो जो नाम है फेमस, वो साउथ अमेरिकन के नाम पाब्लो अक्सर वो रखते हैं। ठीक है, पाब्लो एस्कोबार सुना होगा आपने। ठीक है, तो पाब्लो एस्कोबार वॉज द ड्रग लॉर्ड ऑफ कोलंबिया, द बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड, सबसे बड़ा क्रिमिनल दुनिया का जो है पाब्लो एस्कोबार, उसको कहा जाता था। इस तरह से पाब्लो पिकासो एक स्पेनिश थे, तो पेंटर थे। तो पाब्लो जो है वो अक्सर साउथ अमेरिकन या स्पेनिश टर्म्स में नेम्स होते हैं ना लोगों के। तो पाब्लो नेरूडा उनका नाम है। इट इज़ नॉट एन इंग्लिश नेम, इट इज़ अ स्पेनिश नेम। तो पाब्लो नेरूडा कौन थे? ही वॉज द नेशनल पोएट ऑफ चिली। चिली के जो है वो एक नेशनल पोएट थे, जैसे पाकिस्तान के नेशनल पोएट हैं, कौमी शायर है अल्लामा इकबाल, जिनको लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। इस तरह चिली एक और कंट्री है, आपने शायद किसी ने नाम सुना नहीं सुना, आई डोंट नो, बट चिली इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, इतना मशहूर नहीं है इसलिए आप नहीं जानते उसके बारे में, अर्जेंटीना के साथ ही ये चिली। ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, चिल्ड एनवायरनमेंट है, दैट्स उसको चिली कहा जाता है। और एक बिल्कुल एक रेड चिली, ग्रीन चिली की तरह हरी मिर्च जैसी होती है ना, बिल्कुल वैसे उसका नक्शा होता है, एलोंगेटेड टाइप का, अगर आप इसके मैप को चेक करेंगे चिली के। और काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़बारी बहुत होती है। ठीक है, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बट साउथ अमेरिका में एक मशहूर शहर है, कंट्री है। तो साउथ अमेरिका की कुछ ही कंट्री मशहूर है जिनके बारे में पता होता है। ब्राज़ील है, जैसे ब्राज़ील के अलावा अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के अलावा ये आपका चिली है, वेनेजुएला है, ये सारे हमारे पास मशहूर है। बाकी और भी कंट्रीज़ है, बोलिविया है और भी है, लेकिन उसके बारे में आप नहीं जानते इतना। ठीक है, बट चिली एक मशहूर कंट्री है। चिली इज़ द फेमस कंट्री इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर ये कंट्री है। तो चिली के जो नेशनल पोएट थे वो पाब्लो नेरूडा थे, एंड ही वॉज नॉट एन इंग्लिश पोएट। फिर मैं बता रहा हूँ, उनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं थी, लेकिन शायरी उन्होंने इंग्लिश में की है। ठीक है, तो हम वो उनकी इंग्लिश शायरी को पढ़ने वाले हैं। पाब्लो नेरूडा एक रेवोल्यूशनिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी थे, एक इनकलाबी थे, जिन्होंने जो है वो चिली में इनकलाब लेकर आए थे अपनी शायरी से। एक डिप्लोमेट थे, एक लीडर थे, और साथ में एक पॉलिटिशियन थे, मतलब इस तरह के एक मल्टी डायमेंशनल शख्सियत थे पाब्लो नेरूडा। और इनको बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब कि लिटरेचर पर किताबें बड़ी लिखी, पोम्स लिखी। ठीक है, लोगों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। इसी पर उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया लिटरेचर का, तो 1971 में, 1971 में। तो 1971 में जो अदब का नोबेल इनाम है लिटरेचर का, चूँकि नोबेल प्राइज़ आप जानते हैं कि अलग अलग तो साइंस के सेक्टर में तो दिया ही जाता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनमें तो आपको मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ लिटरेचर में, अदब में भी जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है पोइट्स को और इस तरह के लोगों को। ठीक है, तो पाकिस्तान में तो नहीं मिला किसी को लिटरेचर पर नोबेल प्राइज़ अब तक, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में मिला है। जैसे इंडिया में मिला रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, जो मशहूर एक शायर इंडिया के, हिंदी ज़बान के, तो उनको जो है वो मिला था नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। इस तरह से पाब्लो नेरूडा को 1971 में मिला था नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, जो चिली के एक पोइट थे, शायर थे। ठीक है, तो चिलियन पोइट कह सकते हैं, चिली के शायर थे तो चिलियन पोइट थे। ठीक है, तो उन्हीं की शायरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक मोटिवेशनल पोम है। मैसेज क्या है? डू समथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड। ठीक है ना, कुछ नया करने का मैसेज है। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कुछ नया करना पड़ेगा।
और अगर आप कुछ नया करने से डरते हैं तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो ये मोटिवेशनल पोम है जिसको हमने यहाँ पर बताया कि लाइक इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिग देन यू हैव टू डू समथिंग न्यू। तो कुछ नया करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक मशहूर एक मकौला लिखा है, एक प्रोवर्ब लिखा है, एक मुहावरा लिखा है कि अगर वही करोगे जो हमेशा से किया है तो वही मिलेगा जो हमेशा से मिला है। लाइक अगर आप वही करते हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं तो जाहिर सी बात आपको वही मिलेगा जो हमेशा से आपको मिलता आ रहा है, कुछ नया नहीं मिलेगा। मतलब पाकिस्तानी कौम पर हम ये चीज़ फिट कर सकते हैं इस चीज़ को उठा के कि वो हमेशा वही करते हैं जो हमेशा से करती आ रही है, तो उसको हमेशा वही मिलता है जिसको हमेशा से मिलता आ रहा है। जैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह है ना भाई, तो हम कुछ नया नहीं ट्राई करते, हमेशा से वही करते हैं जो हमें नया करने से डर लगता है, नए पॉलिटिकल लीडर को सेलेक्ट करने से डर लगता है, बहुत सारी चीज़ों से। तो हम हमेशा वही करते हैं जो हमेशा से किया है, तो हमें हमेशा वही मिलता है जो हमेशा से मिला है, टूटी फूटी सड़कें और ये सारी जो भी चीज़ें, ठीक है। तो ये एक ये चीज़ है, कुछ नया करना ज़रूरी है, समथिंग वी हैव टू डू न्यू, ठीक है। तो इसी के हवाले से जो है वो पोम है जिसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देर आर, अच्छा इसका हर स्टैंजा किस तरह से यू स्टार्ट डाइंग स्लोली से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा एंड दिस वन इज़ द सेकंड स्टैंजा। फिर ये हमारे पास एक थर्ड स्टैंजा है, फिर ये हमारे पास तेरा फोर्थ स्टैंजा, उसके बाद ये हमारे पास फिफ्थ स्टैंजा। तो 5 स्टैंजा हैं, सेम लाइंस में नहीं, कुछ स्टैंजास में कम लाइन्स है, कुछ में ज़्यादा है। अगर आप इसको देखें तो वेरिएबल लाइन्स हैं, फिक्स लाइन्स नहीं है इन 5 स्टैंजास के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, इफ़ यू डू नॉट रीड, इफ़ यू डोंट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, इफ़ यू डोंट अप्रिशिएट योर सेल्फ। आप धीरे से मरते हैं अगर आप सफ़र नहीं करते। इफ़ मीन्स अगर, तो इफ़ से स्टार्ट हो रहे हैं सारे लाइन्स इसमें फर्स्ट स्टैंजा में। आप धीरे से मरते हैं अगर आप सफ़र नहीं करते। इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर आप पढ़ते नहीं हैं, अगर आप रीड नहीं करते। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, अगर आप ज़िंदगी की मौसीकी नहीं समझते, ज़िंदगी की आवाज़ को नहीं समझते। इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, और आप ख़ुद की तारीफ़ नहीं करते, ख़ुद को नहीं सराहते, तो आप धीरे से मरते हैं। तो एक वो इंसान कौन है जो धीरे धीरे मरते हैं। एक तो होता है ना इंस्टेंट डेथ हो जाना, हार्ट अटैक से मर जाना, किसी बीमारी से मर जाना, किसी एक्सीडेंट से मर जाना, इसको हम कहते हैं इंस्टेंट डेथ। और एक होती है स्लो डेथ जिसको हम कहते हैं ना, स्लोली मरना, घुट घुट के मरना। अब वो कौन इंसान है जो धीरे धीरे मरता है? ये वो इंसान होता है जो सफ़र नहीं करता, जो ट्रैवलिंग नहीं करता, जो दुनिया नहीं देखता, जो कहीं जाता नहीं। इफ़ यू डू नॉट रीड, जो पढ़ता नहीं, जो रीड नहीं करता, जो जिसको किताबों के मुताले का शौक़ नहीं होता, जो ज़िंदगी की मौसीकी को नहीं समझता, ना उसको सुनता है ज़िंदगी की आवाज़ों को, और ना ही वो ख़ुद की तारीफ़ करता है, मतलब ख़ुद को सराहता नहीं, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करता। तो ऐसा इंसान धीरे धीरे मरता है असल में, समझ गए। तो बड़ी गहरी बातें उसके अंदर करेंगे, ठीक है, कि कौन है जो हम धीरे धीरे मर जाता है। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम, व्हेन यू डोंट लेट अदर्स हेल्प यू। आप धीरे से मरते हैं जब आप मार देते हैं अपनी खुददारी को, सेल्फ एस्टीम, खुददारी, ठीक है, या अपनी खुद की इज़्ज़त। तो अगर आपने सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रेस्पेक्ट को अगर आप मार देते हैं ना, तो आप धीरे से मरते हैं। एक होता है ना इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट, के इंसान की इज़्ज़त की जाए, इंसान को पसंद होता है कि लोग उसकी इज़्ज़त करें, सेल्फ रिस्पेक्ट हो। तो अगर इंसान अपनी खुददारी को मार देता है तो वो धीरे से मरता है। व्हेन यू डोंट लेट अदर्स हेल्प यू, जब आप दूसरों को अपनी मदद नहीं करने देते, मीन्स लाइक आपको मदद की ज़रूरत होती है, समटाइम्स यू नीड हेल्प ऑफ अदर्स, लेकिन आप दूसरों की मदद नहीं लेते, बल्कि आप अवॉइड करते हैं और आप अकेले रहते हैं, और उस जो भी अजियत है, जो भी आपको परेशानी है, उसमें आप लगे रहते हैं और उसको आप बेयर करते हैं, उसको आप बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अपने लोगों की आप मदद नहीं लेते, तो आप धीरे से मरते हैं, ठीक है। मीन्स के एक इंसान जो स्लोली डाई करेगा, स्लोली जिसकी डेथ होगी, ये वो इंसान होगा जिसकी खुददारी मर चुकी होगी, जिसकी सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो चुकी होगी, और जो दूसरों को अपनी मदद नहीं करने देगा, और जो है अपनी मुश्किलात को खुद ही जो है वो सही करने की कोशिश करेगा, और जबकि दूसरे लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उनकी मदद नहीं लेंगे, तो इट मीन्स कि आप धीरे से मरेंगे, ठीक है। थर्ड स्टैंजा है, इफ़ यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ्स, इफ़ यू डोंट चेंज योर रूटीन, इफ़ यू डोंट वेयर डिफरेंट कलर्स, और यू डोंट स्पीक टू दोस्त यू डोंट नो। आप धीरे से मरते हैं अगर आप बन जाते हैं स्लेव। स्लेव मतलब होता है लाइक गुलाम। अगर आप गुलाम बन जाते हैं ऑफ योर हैबिट्स, अपनी आदतों के,
आप धीरे से मरेंगे, आप धीरे से मरते हैं जब आप अपनी आदतों के ग़ुलाम बन जाते हैं, अपने हैबिट्स के स्लेव बन जाते हैं। मतलब अपनी हैबिट्स को आप छोड़ नहीं सकते। कि इस इंसान को कोई हैबिट लग चुकी है, कोई भी एडिक्शन है, कोई हैबिट है उसको व्हाटएवर, और वो उसको छोड़ नहीं पा रहा, वो उसमें लगा हुआ है, ठीक है, और वो उसका ग़ुलाम बन चुका है ना भाई। किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है व्हाटएवर, ठीक है, कभी ये मंशियात हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़। तो अगर कोई इंसान उसकी जो है वो एडिक्शन में जो है ना, एक होता है ना, चलो भाई एक चीज़ होती है कि लाइक स्लेव बनने एक अलग चीज़ होती है, और एक होता है समटाइम्स कुछ एक शुगर एक अलग चीज़ होती है। सिंपल सी बात है, अगर कोई इंसान लाइक अगर कोई व्हाटएवर साल में एक दिन या स्मोकिंग कर ले रहा है लेट्स से, या महीने में एक दिन में स्मोकिंग कर ले रहा है, तो दैट्स नॉट एन एडिक्शन। ऐसे मैं बता रहा हूँ, वो एडिक्शन नहीं है, वो स्लेव नहीं बना अपने ना लाइक हैबिट का। लेकिन कुछ लोग होते हैं चेन स्मोकर्स होते हैं, देखा होगा आपने, चेन स्मोक, एक बुझाया तो एक जलाया, फिर एक बुझाया तो फिर एक जलाया, ऐसा होता है ना। होते हैं ऐसे लोग बड़े उम्र में, देखा होगा आपने। वो कहते हैं डिप्रेशन बहुत है, टेंशन बहुत है, स्ट्रेस दूर करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे पढ़े लिखे लोगों को भी आपने देखा होगा, मतलब कार में जा रहे हैं, कार में आ रहे हैं और बस ऐसे चल रहे, तो ऐसा होता है ना। तो ये क्या हो कि वो लोग क्या हो सके भाई, स्लेव ऑफ देयर हैबिट्स, अपने हैबिट्स के स्लेव बन चुके हैं। और ये बहुत गलत होता है ना, कि अपनी जो है वो आदतों को अपना ग़ुलाम बना लेना, ठीक है। आपकी आदत आपको ग़ुलाम बना ले, तो फिर ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप धीरे से मर रहे हैं, किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं व्हाटएवर, अगर आप ऐसा है तो यू आर बिकमिंग स्लेव ऑफ योर हैबिट्स एंड यू आर डाइंग स्लोली। कोई भी हैबिट हो सकती है, तो मैं एक एडिक्शन की बात कर रहा था, उसके अलावा भी कोई हैबिट आपके पास है, कोई भी हैबिट है व्हाटएवर, काम से जी चुराने की, काम चोरी करने की, वक्त की पाबंदी नहीं करने की, कोई भी हैबिट अगर है और आप उसके ग़ुलाम बन चुके हैं ना, तो उसका मतलब कि यू हैव स्टार्टेड डाइंग स्लोली। तो इफ़ यू बिकम द स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, अगर आप अपनी आदतों के ग़ुलाम बन जाते हैं, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, और चलते हैं रोज़ाना एक ही रास्ते में, एक ही रास्ते पर रोज़ाना चलते हैं। सिंपल मतलब वही कि आपने हैबिट बना लिए, उसी रास्ते पर चले जा रहे हैं डेली बेसिस पर, सुबह से रात तक एक ही रूटीन आपका चल रहा है आपकी हैबिट के लिहाज से। इफ़ यू डोंट चेंज योर रूटीन, अगर आप अपने रूटीन को चेंज नहीं करते हैं, इफ़ यू डोंट वेयर डिफरेंट कलर्स, और आप मुख्तलिफ रंगों को नहीं पहनते, या मुख्तलिफ रंगों को पहनने से मुराद यहाँ पर कपड़े ज़ेबतन करने की बात नहीं हो रही है, मतलब मुख्तलिफ रास्तों पर चलने की बात हो रही है, आदतों को तब्दील करने की बात हो रही है, न्यू चीज़ों को ट्राई करने की बात हो रही है इसमें। इफ़ यू डोंट वेयर डिफरेंट कलर्स, अगर आप मुख्तलिफ रंग नहीं पहनते, मतलब आप मुख्तलिफ काम नहीं ट्राई करते, और यू डोंट स्पीक टू दोस्त यू डोंट नो, या आप नहीं बात करते उन लोगों से जिनको आप नहीं जानते, तो आप स्लोली आप जो है वो डेथ का शिकार होते हैं। मतलब अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन बन के रहते हैं, इंट्रोवर्ट से मुराद जो कि एक फ़िक्स सर्किल में जो है वो रहना चाहता है, 4-5 लोगों से कोऑर्डिनेट करता है, और नए लोगों से कोऑर्डिनेट करने से डरता है, कम्युनिकेट करने से डरता है, दोस्ती करने से डरता है, बातचीत करने से डरता है, तो ऐसे लोगों के जो है ना उनके अगेंस्ट बात की जा रही है कि और इफ़ यू डोंट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, या आप नहीं बात करते उनसे जिनको आप नहीं जानते। नहीं जानने से मुराद के न्यू लोगों से आप मिलते नहीं दुनिया में, अपने सर्किल को आप स्ट्रेंथन नहीं करते, स्ट्रॉन्ग नहीं करते, तो उसका मतलब आप धीरे से मरते हैं। अगर आप वही ना कि कुएं के मेंढक जैसे अगर आप बने हुए कि अगर आप एक बस ये है कि 4-5 लोग हैं उन्हीं से कोऑर्डिनेशन है, तो उसका मतलब आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, यू आर स्टार्टिंग डाइंग स्लोली, जो आपका सोशल सर्किल आपके इंक्रीज़ नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है। तो अगर आप धीरे से मरते हैं, अगर आप अपने आदतों के ग़ुलाम बन जाते हैं, और आप रोज़ाना एक ही रास्ते पर चलते हैं, और आप अपने रूटीन को, अपनी आदतों को तब्दील नहीं करते, या आप मुख्तलिफ रंग नहीं पहनते, या फिर आप नहीं बात करते उन लोगों से जिनको आप नहीं जानते, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे से मरते हैं। समझ में की बात। तो इसमें कुछ मैसेजेस देने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को, हम सबको, कि भाई जीना किसे कहते हैं और मरना किसे कहते हैं, जीने का हकीकत या हकीकी मतलब क्या है, कि अगर आप जीते हैं तो उसका क्या मतलब है। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन एंड देयर ट्रबुलेंट इमोशंस, दोज विच मेक योर आइज ग्लीसन एंड योर हार्ट बीट फास्ट। आप धीरे से मरते हैं इफ़ यू अवॉइड योर पैशन। अवॉइड का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, तर्क कर देना, छोड़ देना, अवॉइड करना, इग्नोर करना। फील मतलब महसूस करना, पैशन मतलब जोश और जज्बा, ठीक है, पैशन जैसे पैशनेट होता है, जोशीला। तो आप धीरे से मरते हैं अगर आप जोश को महसूस नहीं करते, आपके अंदर जोश और जज्बा मौजूद नहीं है। एंड देयर ट्रबुलेंट इमोशंस, ट्रबुलेंट मतलब बेहंगम, बेचैन, अफरा तफरी वाले, ट्रबुलेंट। एंड देयर ट्रबुलेंट इमोशंस, और आप उनके बेचैन जज्बात को महसूस नहीं करते।
आप अपने अंदर बेचैनी फील नहीं करते, आप जोश महसूस नहीं करते, किसी चीज़ के बारे में पैशनेट नहीं होते, पैशन नहीं रखते किसी चीज़ के बारे में। दोज विच मेक योर आइज ग्लिसन, वो जज्बात जो आपकी आंखों को चमकाते हैं, एंड योर हार्ट बीट फास्ट, और आपके दिल की धड़कन को तेज़ करते हैं। मतलब कि इंसान जो जीता है ना, उसके पास कोई ना कोई ऐसा पैशन, कोई ना कोई ऐसा जोशीला काम उसके पास होता है ना, जो वो उसको करना चाहता है, जो उसको करना चाहता है, और वो उसको बेचैन करके रखता है, और वो उसको बेचैन करके रखता है, जिससे उसकी आंखें जो है वो चमकती हैं, और उसका दिल ज़ोरों से उसके धड़कता है, हार्ट बीट करता है फास्टर वे में। मतलब कि हर इंसान के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो वो करना चाहता है, जो जिसके अंदर उसके अंदर जोश भरा, और जो उसके अंदर जज्बात मौजूद हो उस चीज़ के लिए, और उसकी आंखें चमकें उसको, या फिर उसका दिल जो है धड़के जब वो उस एक्शन को परफॉर्म करे। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब आप मर रहे। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है, इट मीन्स यू आर नॉट लिविंग, यू आर डाइंग स्लोली। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ़ यू डोंट चेंज योर लाइफ when you are not satisfied with your job or with your love, if you don't risk what is safe or the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice। आप धीरे से मरते हैं अगर आप नहीं तब्दील करते, if you do not change your life, अगर आप अपनी ज़िंदगी तब्दील नहीं करते। कब? when, जब you are not satisfied with your job or with your love, कि आप अपनी ज़िंदगी तब्दील नहीं करते जब आप सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी जॉब से। लाइक आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, और आपके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अपनी लाइफ चेंज करने की ज़रूरत है। आपको अपनी जॉब सबसे पहले चेंज कर देनी है। अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो, कोई ऐसी नौकरी कर रहे हो जिसमें आपका दिल नहीं लग रहा, तो सिंपल सी बात है, आपको ज़रूरत है कि अपनी लाइफ तब्दील करो। आप अपनी जॉब को चेंज करो, सिंपल वो काम करो जिसमें आपको इत्मीनान, जिसमें आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिले। भले उसमें पैसे आप कम कमाएं, उसमें आपकी अर्निंग ज़्यादा ना हो, लेकिन आपको उसमें मज़ा है उस काम को करने में। इंसान को वही करना चाहिए, ना कि ये कि बंदा सिर्फ पैसों के पीछे भागे और वो काम करे जो उसको पसंद ही ना हो। तो ये फिर जॉब सेटिस्फेक्शन जब नहीं मिलती है तो इंसान उस काम को छोड़ ही देता है, आज नहीं तो कल, सिंपल सी बात है। तो विथ योर जॉब और विथ योर लव, यहाँ पर्सनल उसकी बात भी कर रहे हैं कि और विथ योर लव, या फिर अपनी मोहब्बत से आप जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो। या लाइक एक मैरिड पर्सन की बात जब हम कर लेते हैं कि एक इंसान दैट इज़ मैरिड टू अ वाइफ और अ वुमेन हु इज़ मैरिड टू लाइक अ हस्बैंड, तो अब उसमें क्या है कि लाइक द लव इज़ द कंपल्सरी रिलेशनशिप बिटवीन दिस। ठीक है, और अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो, लाइक ना वॉट एवर आपको लगता है खिट खिट पिट पिट चल रहे, कुछ भी ऐसा होता है, ऐसा बहुत मुख्तलिफ घरों में बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। और ये ज़रूरी है ना भाई, लाइक हस्बैंड वाइफ की तो जाहिर सी बात अल्लाह ताला ने बनाई ही इनको इसलिए कि दोनों मुतमईन रहें, दोनों सेटिस्फेक्शन मिले, वो आपसे सेटिस्फाइड हो और आप उससे सेटिस्फाइड हो, दैट्स द रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड अ वाइफ। और अगर ऐसा नहीं है तो देयर इज़ नो नीड ऑफ सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप। फिर तो माना है, फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि आप छोड़ दें, आप चेंज कर लें, कोई मसला नहीं है। ऐसा ही है ना, डाइवोर्स को जो सिस्टम इसीलिए अल्लाह ताला ने दिया ना, तलाक का सिस्टम, कि अगर बोथ आर नॉट सेटिस्फाइड विथ ईच अदर देन दे कैन मूव अपार्ट, और हस्बैंड को एक इजाज़त है कि वो जाकर दूसरी शादी कर ले, मतलब ऐसी जगह शादी कर ले जहाँ पर वो सेटिस्फाइड रहे। सिंपल सी बात है ना। तो समटाइम्स हाँ, अगर वो ऐसा नहीं करता तो ज़िंदगी क्या है, अजियत है, फिर और क्या है। वो नहीं यार ये तो काम पड़ा, और कॉम्प्रोमाइज़ मतलब किसी तरह से नहीं हो पा रहा, और एक इंसान लगा हुआ है, चलो भाई 2 साल 3 साल 5 साल, तो वो डिप्रेशन और स्ट्रेस में जाकर उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, और क्या होगा। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने इस चीज़ को मना किया है, सिंपल सी बात है ना, हर चीज़ का एक तरीका दिया है। ठीक है, तो यही बात कहते हैं कि अगरचे नापसंदीदा अमल अल्लाह की नज़र में है तो हलाल, तलाक देना अगरचे हलाल है, डाइवोर्स इज़ अ परमिसिबल थिंग इन इस्लाम, बट इट इज़ डिसलाइक्ड बाय अलमाइटी गॉड। तो अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता, और कोशिश करनी चाहिए कि इससे इज्तनाब हो, और हर मुमकिन कोशिशों को ये ना हो। लेकिन अगर कोई मुमकिन सूरत हाल नहीं आ रही तो ये करना गलत नहीं है, दैट्स ओके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को भी हुई, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इफ़ यू डोंट चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और विथ योर लव, है ना, कि अगर आप कब मरते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी तब्दील नहीं करते, जब अपनी जॉब या अपनी मोहब्बत से आप सेटिस्फाइड ना हो, मुतमईन ना हो, तो मतलब आप मर रहे हैं, उसका मतलब है घुट घुट के मरना ही होता है ना, और क्या होता है। एक हस्बैंड उसको अपने घर पे सुकून नहीं मिल रहा तो उसका मतलब वो तो घुट घुट के मर ही रहा है, जॉब पे तो है ही परेशान, वो घर में ही परेशान रहेगा, तो उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई।
सिंपल सी बात है ना यार, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि दैट इज़ द थिंग विच हैपन्स इन अवर सोसाइटी, ठीक है। सो अब हर दुनिया की हर सोसाइटी में होता है, बिकॉज द रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इन ऑल द कंट्रीज, चिली में भी होगा, बाकी कंट्रीज में भी। इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, अगर आप ख्वाब का पीछा नहीं करते, अगर आपके पास कोई ख्वाब नहीं होता, सॉरी एक लाइन छोड़ दी, इफ़ यू डोंट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर द अनसर्टेन, और अगर आप नहीं रिस्क लेते उस चीज़ के लिए जो गैर यकीनी है, इफ़ यू डो नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर द अनसर्टेन, ठीक है, और आप नहीं लेते रिस्क उन चीज़ों के लिए जो गैर यकीनी है, तो रिस्क लेना भी ज़रूरी है। लेकिन इंसान हो ना, बिल्कुल बहुत सारे लोग होते हैं रिस्क नहीं लेते, कहते नहीं हर चीज़ में भी खतरा है, इसको नहीं रिस्क लो, उसको नहीं। तो अगर आप रिस्क नहीं लेते तो उसका मतलब आप मर रहे हैं। यू हैव टू टेक रिस्क। जैसे कोई कारोबार शुरू करना है, यू वांट टू स्टार्ट अ सेटअप, आप कोई इनिशिएट स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोई स्टार्टअप लेना चाहते हैं, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अनसर्टेन होता है ना, अगर चाहे कारोबार आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यू आर अनसर्टेन, क्या पता पैसे डूब जाएं और क्या पता वो मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती है। लेकिन ये रिस्क लेना पड़ता है ना इंसान को। इंसान हर वक्त सोचे कि वो प्लेन स्मूथ चलता रहे, तो फिर जाहिर सी बात है वो मज़ा नहीं है लाइफ में। इट मीन हाँ, मज़ा का भाई जैसे कारोबार में कहा जाता है, बिजनेस में कहा जाता है, ट्रफ एंड क्रेस्ट होते हैं, ऊंचाई भी है नीचाई भी है, नशीब व फराज हर तरह से। तो इंसान कब मरता है? जब वो रिस्क नहीं लेता उस चीज़ के लिए जो गैर यकीनी है। ये कारोबार के अलावा किसी और काम के लिए भी हम कह सकते हैं रिस्क लेना, है ना। कोई रेवोल्यूशनरी एक्शन है, कोई इनकलाबी काम है, रिस्क लेना पड़ता है इनकलाब बर्पा करने के लिए। क्या पता इनकलाब जाएगा चले जाए, खून जाएगा चला जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ता है ना भाई, वरना जाहिर सी बात है जैसा वही रहेगा जैसा हमेशा से रहा है। इफ़ यू डो नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, अगर आप नहीं पीछा करते किसी ख्वाब का, अगर आपके पास कोई ख्वाब नहीं है, इफ़ यू डो नॉट अलाउ योर सेल्फ, और अगर आप खुद को इजाज़त नहीं देते एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार, कम से कम एटलीस्ट ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा, एक मरतबा, टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, दूर भागने की, दूर रहने की। सेंसिबल एडवाइस मतलब समझदार नसीहतों से। क्या कह रहे हैं कि अगर आप नहीं ख्वाब देखते और आप नहीं इजाज़त देते ख़ुद को कि कम से कम एक बार आप लोगों के समझदार नसीहतों से नहीं भागते। अब सेंसिबल एडवाइस से क्या मुराद है बेटा? लाइक कि जो कुछ लोग आपको एडवाइसेस देते हैं, समझदार लोग, सेंसिबल लोग आपको एडवाइस करते हैं समटाइम्स कि ऐसा करो ऐसा ना करो, और यकीनन आप उसको तस्लीम भी करते हैं। बट ज़िंदगी में एक बार ऐसा होना चाहिए कि आपने कोई ड्रीम देखा है, आपने कोई ख्वाब देखा है, और उस ख्वाब जो आपने देखा है लोग उसको एडवाइस नहीं कर रहे, बल्कि उसकी जगह कुछ सेंसिबल लोग आपको कोई और एडवाइस दे रहे हैं कि भाई इसके बजाय ये कर लो, ज़्यादा बेहतर है, ये इतना अच्छा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो लोगों की सेंसिबल एडवाइस से दूर हो जाना चाहिए और अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने ख्वाब को देखना चाहिए, है ना। फिर इसका मतलब कि आप जी रहे हैं। फिर अगर आपको कामयाबी मिलती है तो इट मीन्स कि यू आर लिविंग। सिंपल सी बात है। लाइक इफ़ यू वांट टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, लेकिन आप किसी से भी मिलेंगे, किसी सेंसिबल पर्सन से, तो वो आपको बोलेगा कि नहीं भाई, आइदर बी अ डॉक्टर और बिकम एन इंजीनियर। ये डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, बस ये दो प्रोफेशन है पाकिस्तान के अंदर। ये लोगों के ये सेंसिबल लोग आपको मशवरा देंगे, सेंसिबल एडवाइस है ये। ऐसा और भी लोगों को मिला होगा यकीनन। दो बहनें थी, सना और सफीनाज, उनको भी मशवरा यही मिला होगा कि भाई आप लोग डॉक्टर बन जाओ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं हम तो फैशन डिज़ाइनर बनेंगे। खोल लिया उन्होंने सना सफीनाज बुटीक, है ना। तो इस तरह से मारिया बी ने भी ये सोचा होगा कि लाइक उसको भी, मारिया बी को बोला होगा घर वालों ने भी डॉक्टर बनो भाई, क्या करोगी सिलाई कढ़ाई करके, लेकिन उसने बोला नहीं मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगी। उसने मारिया बी बुटीक खोल ली, आज दुनिया भर में चर्चा है ना भाई। लड़कों में भी तो, लड़कों में तो फैशन डिज़ाइनर होता ही नहीं। आसिम जूफ़ा ने भी ये सोचा होगा इंजीनियर बनेंगे, सॉफ्टवेयर। आसिम जूफ़ा ने कहा नहीं हम तो नहीं बनेंगे, सेंसिबल एडवाइस हमें नहीं चाहिए, हम तो फैशन डिज़ाइनर ही बनेंगे। आज आसिम जूफ़ा का नाम आप जानते हैं, दैट्स अ ग्रेट बुटीक। हसन शहरियार यासीन ने भी ये सोचा होगा, HSY, बहुत महंगे कपड़े होते हैं, सुना है। तो HSY ने भी यही सोचा होगा, लेकिन वो नहीं बना इंजीनियर। उसने बोला कि हम बनेंगे क्या भाई, बाल नहीं है तो क्या हुआ बेटा, ज़्यादातर इन लोगों के होते हैं, वैन डीजल के भी बाल नहीं है, ठीक है। सो लाइक सर पे बाल नहीं, जेब में नोट होने चाहिए, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। तो अब कहने का मकसद है कि उन्होंने भी तो ये सोचा कि लाइक तुमने बाल तभी छोटे करा लिए। ओके, सो लाइक के तो मैं ही कह रहा था कि लाइक कि ये ऐसा है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। बाबर आजम भी यही घर वाले बोलते होंगे, बाबर आजम के भाई इंजीनियर बनो सॉफ्टवेयर NED से या उस वक्त UT से।
लेकिन उसने बोला नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे, आज किसी इंजीनियर से ज़्यादा मशहूर है और पैसा भी ज़्यादा है, 100% है ना भाई। तो इंसान को कभी कभार सेंसिबल एडवाइस से दूर रहना पड़ता है। अगर आप बोलोगे अपने घर वालों को क्रिकेटर बनना है तो फ़ौरन मना करेंगे ना, नहीं क्रिकेटर कौन बनता है, फालतू काम है। बट यही ना कि कभी कभार लोगों की सेंसिबल एडवाइस से इंसान जब दूर जाता है ना तो फिर वो जीना शुरू करता है, एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ। बात समझ में आ गई? तो वही बात है ना कि हमेशा वही करोगे जो हमेशा से किया है तो वही मिलेगा जो हमेशा से मिला। यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू एवरी डे। ठीक है।